नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है मेजर ग्लोबल इंडाइसेस और अगर यहाँ पे देखें तो कल हम लोग की मार्केट में एक बहुत बुरा हाल था। मतलब तकरीबन 350 पौने 400 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ। 1200 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स और तकरीबन 800 पॉइंट के आसपास हमारा बैंक निफ्टी गिर के बंद हुआ। अगर अमेरिकन मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो वो तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास 270 पॉइंट के आसपास आपको नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब ट्रेडिंग आवर्स के दौरान ये -400 पॉइंट के आसपास ये नंबर हम लोगों को देखने को मिल रहा था डाउ जोन्स में। मतलब ज़्यादा दबाव था। लेकिन फिर एक न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास 10 दिन का वक्त है। वो 10 दिन में डिसाइड कर ले कि उसको क्या करना है और या तो वो डील पे एग्री करे और या तो एक बहुत बुरी चीज़ के लिए तैयार रहे जो कि उसके लिए ठीक नहीं होगा। और हम सब लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। पहले भी उन्होंने ऐसी हरकतें कई बार कर रखी हैं जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था। वैसे तो फितरतन इनकी आदत ये होती है कि जो कुछ इन्हें करना है ये बिना बताए करेंगे, जल्दी किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया खुद एक बिजनेसमैन है तो पैसे का पंप एंड डंप इन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है मार्केट में। क्योंकि अभी तक तो ये था कि इस वीकेंड में मतलब सैटरडे संडे में मार देंगे ईरान के ऊपर। और अभी ये देखने में आ रहा है कि एक न्यूज़ आ रही है कि भाई 10 दिन का उन्होंने वक्त दिया है। अब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ट्रम्प के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है 10 दिन का टाइम देके सैटरडे संडे में ही कुछ धमाका कर दें। तो थोड़ी सी जो मार्केट में इस समय स्थिति बनी हुई है, ऐसे लोगों की वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी अभी थोड़ा कम देखने को मिल रही है मार्केट में। तो हम लोगों को भी अपनी मार्केट को देखिए, आज फ्राइडे है, ठीक है। अपनी मार्केट में हम लोगों को भी कुछ इस तरीके से डील करना पड़ेगा कि जब तक कोई क्लियर कट फॉर्मेशन डायरेक्शन हम लोगों को ना नज़र आए तब तक थोड़ा सा क्या करना है, सतर्क होकर काम करने की हम लोगों को थोड़ा सा ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेंगे। बाकी ग्लोबल इंडाइसेस में बस यही देखने लायक है कि पूरी दुनिया में मैक्सिमम इंडाइसेस आपको लाल में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक मूड दबाव का बना हुआ है। अगर हम FIDI डाटा की बात करें तो कल की डेट में 880 करोड़ के आसपास FIs ने बेचा है और तकरीबन 600 करोड़ के आसपास DIs ने, मतलब जहां DIs लगातार हमेशा बाइंग करते रहते थे, उन्होंने भी इस खबर से कि भाई वीकेंड में कुछ बड़ा हो सकता है, वहां पे एक यहाँ पे बिकवाली हम लोगों को देखने को मिली है। साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे दो जगह पे FIs ने डेरिवेटिव सेगमेंट में अच्छी खासी यहाँ पे बिकवाली करते हुए ये लोग नज़र आए। मतलब मूड माहौल जो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि हमेशा हम लोग को ये देखते हैं कि नंबर्स को देखते हैं, इन डाटा के पीछे के नंबर्स को नहीं, इनके साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है कि वो मार्केट में किस तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक ऐसी चीज़ जैसे निफ्टी का जो PCR है, पुट कॉल रेशियो, वो निकल के आया 0.57 के आसपास। ठीक है, अब देखिए मतलब किस तरीके से मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। मैं आपको सीधे एक काम करता हूँ, चार्ट पे ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हम लोग के सामने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है। ठीक है, अब इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको इस कैंडल के माध्यम से, इस बड़ी कैंडल के माध्यम से आप क्या समझ रहे हैं, आपका सेंटिमेंट इस समय कैसा है? एक बेयरिश सेंटिमेंट की तरफ हम हैं। हमारी कैंडल या हमारी मार्केट कहाँ पे आके रुकी हुई है? ये हिस्से आप देख रहे हो एक रेजिस्टेंस का है, तो यही हिस्सा आगे जाके क्या काम कर रहा है? एक सपोर्ट के तर्ज पे काम कर रहा है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं तो वो कितना है? 0.5 के आसपास, यानी एक ओवर सोल्ड कैटेगरी में ये इस समय काम कर रहा है। यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है। ठीक है, अभी तक ये क्या था, मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि अभी तक ये क्या था कि हम वीकेंड में ईरान से झगड़ा कर लेंगे, अमेरिका ने बोला। अब वो कह रहा है कि हम ठीक है 10 दिन का वक्त दे रहे हैं।
ठीक है, यानी यहाँ पे अगर इस बात को हम सच मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक माइनर सा रिलीफ है, एक माइनर सा क्या है, एक रिलीफ हमें मिला है मार्केट को, मतलब तो सेंटिमेंट वाइज हमारी मार्केट कैसी है, हमारी मार्केट बियरिश है, ठीक है, लेकिन टेक्निकली वो क्या है, टेक्निकली वो कहाँ पे खड़ी है, एक सपोर्ट लेवल पे खड़ी है, ठीक है। साथ ही साथ एक टेक्निकल्स अगर देखें इंडिकेटर जैसा, तो पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड सोल्ड कैटेगरी में, तो भाई यहाँ पे एक मिक्स सा रिव्यू निकल के आ रहा है, मिक्स रिव्यू निकल के आ रहा है। और इस पर्टिकुलर एरिया में भाई या तो ये देखने को मिल सकता है कि भाई आज की डेट में हम यहाँ पे किसी प्रकार की कोई इंडिसीजन कैंडल दे दें, ये भी हमें फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। अब ये इंडिसीजन कैंडल अगर हम 1 घंटे की चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट पे अगर हम इसको लेके जाते हैं, मतलब अगर ये मान के चलते हैं कि भाई देखिए देखो क्या हो सकता है, तो सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास मोटा मोटी हमारे कुछ लेवल्स हैं। लेवल्स मतलब कि जैसे कि 25,600 का ये जो जोन आप देख रहे हैं, 25,600 का, याद होगा आप लोग को जब कल मार्केट लगातार गिर रहा था, यहाँ तक गिरा और यहाँ के बाद फिर से यहाँ नीचे लगातार गिरा, उसने सिर्फ इसी लेवल पे यानी 25,600 के लेवल पे इसने क्या किया, एक छोटा सा पॉज यहाँ पे लेने की कोशिश की, ठीक है, एक छोटा सा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ जाके एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ, ऐसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रही थी, जब ये हिस्सा टूट गया, ये हिस्सा टूट गया, तो अब ये भी भविष्य में कैसे एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम कहाँ पे हैं, हम एक सपोर्ट लेवल पे। हम लोगों ने कल भी एनालिसिस में बात किया था कि हमारे मार्केट की ओपनिंग बहुत मायने रखेगी, हम ओपन कैसे होते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं इस समय, जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस वक्त तकरीबन -20 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट तरीके से ओपनिंग के संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहे, -20 पॉइंट, ठीक है। साथ ही साथ जो अमेरिकन मार्केट के जो फ्यूचर्स हैं वो भी इस समय जो कैसे संकेत हैं, मतलब एकदम फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत कहीं न कहीं अमेरिकन मार्केट से भी हम लोगों को इस समय जो उसके फ्यूचर्स चल रहे हैं वैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इस समय जो आपकी हम लोग की जो स्थिति है वो यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ से मार्केट जो गिर रही है, ठीक है, पता चला खुली और तुरंत और गिरने लगी, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रेड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और बाकी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि मार्केट ओपन किस तरीके से करेगा। अवॉइड क्यों करना चाहिए, अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो कल का फॉल हमें देखने को मिला है, ठीक है, इसने हमारा क्या किया है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से बिगाड़ के रखा हुआ है। या तो मार्केट यहाँ से काम ये करे कि यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल हम लोगों को दिखाए, और रिवर्सल के बाद मान लो वो किसी लेवल तक वहाँ अचीव करे, लेवल तक जाए, और उसके बाद वहाँ से अगर गिरना चालू करता है तो फिर हम फर्दर सेलिंग के लिए रेडी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को एक बार जल्दी से 15 मिनट के चार्ट पे देख लें, तो 15 मिनट के चार्ट पे जब तक यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम ना बिता ले, ठीक है, बात को समझिएगा, जब तक मार्केट इस जगह पे थोड़ा सा टाइम ना बिताए या किसी प्रकार का जब तक कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन ना बना के दे आपको, तब तक आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर जिस तरीके के संकेत एकदम फ्लैट या हल्के से पॉजिटिव अमेरिकन मार्केट से मिल रहे हैं, अगर उसकी बात करें और किसी वजह से मतलब यहाँ पे किसी भी वजह से अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखते हुए जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बन रहा हो, तो आप एक नीचे की तरफ का ट्रेड पंच कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में होना चाहिए। और प्रीवियस मतलब अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे अगर ओपन हो गए गलती से, तो बस यहीं तक के लिए रखिएगा, उसके बाद तुरंत ईमानदारी से वहाँ से एग्जिट करिएगा, उसके बाद मार्केट चाहे कहीं भी जाए। दोस्तों ये ऑप्शन चेन ओपन है, और अगर कल की जो हम लोग ने प्री मार्केट एनालिसिस किया था उसमें अगर किसी ने ऑप्शन चेन देखा होता तो कॉल साइड में यहाँ पे अच्छे खासे नंबर्स हम लोगों को दिखाई दे रहे थे, ठीक है। अब सोचिए लोगों के मन में क्या चलता है कि पुट साइड में
हैवी मतलब राइटिंग है तो मार्केट इस चीज़ को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और कल मार्केट का हाल क्या हुआ था ये सब हम लोगों ने देखा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग जो है ना वो नंबर का खेल नहीं है, वो साइकोलॉजी का खेल है, माइंडसेट का खेल है, ठीक है। तो इस समय जो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा नंबर में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जितने भी टेक्निकल डाटा हैं वो सब कैसे हैं, वो सब सपोर्ट पे आके रुके हुए हैं। वो सब सपोर्ट मतलब अगर मार्केट को जरा सा भी मौका मिला तो वो वहाँ से रिकवर करने की कोशिश पहले करेगी, और रिकवर अगर हुआ वहाँ से मार्केट तो ये यहाँ से अपनी पोजीशन को बहुत तेज़ी से एग्जिट करना चालू करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं आज की मार्केट वही करे जिसके पास छोटा स्टॉप लॉस लेने की हिम्मत हो, सिंपल सी चीज़ है। इंडिया विक्स तकरीबन 13.46 पे काम कर रहा है, तकरीबन 10% के आसपास का जंप हम लोगों को देखने को मिला। और ये जो 10% का इंडिया विक्स में अचानक से जो जंप आया, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि मार्केट में जो एक डर का माहौल, फियर का माहौल फैला हुआ है कि ईरान और अमेरिका में लड़ाई ना हो जाए, जिसकी वजह से हम लोग कल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों अगर गोल्ड की बात करें तो वो बिल्कुल 5,000 के लेवल के आसपास काम कर रहा है। बिल्कुल इस समय जो रियल टाइम पे बिल्कुल फ्लैट तरीके से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और ब्रेंट ऑयल, जिसको यूके ऑयल भी कहते हैं, ब्रेंट ऑयल को अगर देखेंगे कच्चे तेल को तो यहाँ पे 72 के आसपास यहाँ पे ये भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पहले तकरीबन 67 या 68 के आसपास काम कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने एक जंप ऊपर की तरफ, हम लोग डेली क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कशन भी कर लेते हैं कि किसी दिन 150 पॉइंट नीचे रहता है, फिर उसके जस्ट अगले दिन 250 पॉइंट ऊपर हो गया था। वो इसी वजह से हुआ था, ये जो टेंशन चल रही है दो देशों के बीच में। दोस्तों एक जो नेगेटिव और हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है वो है यूएसडी आईएनआर। आप लोग को याद होगा पिछले कई दिनों से, मतलब पूरे हफ्ते ही मेरे ख्याल से 90 रुपये 60 पैसे, 90 रुपये 50 पैसे, 90 रुपये 70 पैसे के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा था। इस समय ये 91.05 के आसपास काम कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है रुपया का कमज़ोर होना, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के जो व्यूज़ निकल के आ रहे हैं ना, डाटा निकल के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का मिक्स डाटा है। टेक्निकली हम लोग सपोर्ट पे हैं, फंडामेंटली हम वीक हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आज का सेशन आपको ट्रिकी और वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। अपने कैपिटल को सुरक्षित करने की पहले कोशिश कीजिएगा। ये सारी चीज़ें पूरे जीवन आपको करनी है, ठीक है। मार्केट में कोई क्लियर व्यू हो, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और बिजनेस जो करता है वो राजा आदमी होता है, आप भी उसी तरीके से मार्केट को डील करिए। फिलहाल इतना ही एनालिसिस है निफ्टी और बाकी इंडाइसेस के बारे में। आशा करता हूँ आपको प्री मार्केट एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।